हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए न्यूक्लियस ऑफ mass m plus delta m is at rest and decays into two daughter nuclei of equal mass m by 2 each. Speed of light is c. The binding energy per nucleon for the parent nucleus is E1 and that for the daughter nuclei is E2. Then option first, E2 is equal to 2 E1. Option second, E1 is greater than E2. Option third, E2 is greater than E1. And option fourth, E1 is equal to 2 times of E2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका मास है m प्लस डेल्टा m। ये दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर डिसइंटीग्रेट होता है जिनका मास क्या है, ईच जो न्यूक्लियाई है उसका मास है m/2। तो हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो उनके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो हमारे पास मास नंबर होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और उनका कर्व किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व विद मास नंबर। तो ये कर्व किस प्रकार से बनेगा एंड इस कर्व से हम क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कर्व की। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में बनेगा। तो m हमारा मास नंबर है, ये मैंने x एक्सिस पे शो कर दिया, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैं बोल देता हूँ EB, ये हमने y एक्सिस के ऊपर शो कर दी। तो ये ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए वो कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास कर्व होगा। यहाँ कहीं हमारे पास हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ हमारे पास आयरन होगा, यहाँ कहीं हमारे पास आयोडीन है। ये मैंने 3 एलिमेंट शो किए हैं जस्ट एग्जांपल के लिए। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बेसिकली इस ग्राफ का एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, वो मेरे पास क्या होगा, एलिमेंट इज मोर स्टेबल which has maximum या बोल सकते हैं हायर EB, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब जो भी हमारे पास लोअर बाइंडिंग एनर्जी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, किसी भी तरह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एलिमेंट बनाना चाहेंगे। सो लोअर EB एलिमेंट्स try to make an element which has higher EB। तो यानी कि उसकी EB ज्यादा होगी, चाहे वो एक एलिमेंट बनाए या एक से ज्यादा बनाए, यानी कि एक न्यूक्लियस बनाए या एक से ज्यादा बनाए। तो वो ऐसा न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे या ऐसे न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, हायर हो। ये हमारा ग्राफ से कंक्लूजन निकलता है। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट A है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बना रहा है, 2B एलिमेंट्स बना रहा है। A का मास हमें दे रखा है m प्लस डेल्टा m और B का जो मास है वो हमारे पास m/2 है। तो यहाँ पे 2B का मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। एक का m/2 है, हमारे पास 2B बन रहे हैं, तो ये मास क्या हो जाएगा,
m। तो इसकी जो A की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये हमें क्या दे रखी है E1, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या दे रखी है E2। ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये हमें दे रखी है। तो अब अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब है कि वो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के एलिमेंट्स बनाना चाहेगी। सो इफ this reaction is spontaneous, then EB of product must be greater than EB of reactant। तो यदि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, तो प्रोडक्ट की EB जो है वो रिएक्टेंट की EB से ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की EB हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है हमारे पास E2 है, तो ये वैल्यू E1 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा इस रिएक्शन के लिए। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन थर्ड है हमारा C, E2 इज ग्रेटर देन E1, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन C इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।